असैलम में एसिलिया हमने वर्ड का मतलब है जो कि बोल रहे हैं इनवॉयलेबल प्लेस। सो प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी दी जाती है टू एन इंडिविजुअल बाय स्टेट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल कंट्री प्रोसिक्यूशन। तो पर्टिकुलर कंट्री के प्रोसिक्यूशन से उसको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन दी जाती है, इसको कहते हैं असैलम। सो आर्टिकल 14 ऑफ UDHR ये एक राइट देता है हर बंदे को टू सीक एंड एन्जॉय इन अदर कंट्री असैलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो टाइप ऑफ असलम, तो दो तरीके के असलम होते हैं। एक होता है टेरिटोरियल, जो कि अ, 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 दूसरी की कंट्री में आ जाए और उसको टेरिटोरियल असलम दे दी जाती है। तो इसको टेरिटोरियल असलम तब नहीं दी जाती जब उसने ऐसा कुछ क्राइम किया हो जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, वॉर क्राइम्स हो, पीस के अगेंस्ट क्राइम हो। तो ऐसे केस में असलम नहीं दी जाती, टेरिटोरियल असलम। दूसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आउट असैलम। तो इसमें क्या होता है, आउटसाइड फिजिकल टेरिटरी। तो सपोज इंडिया से, मतलब आउटसाइड इंडिया फिजिकल टेरिटरी हो गया, इंडिया से वो यूके गया, बट यूके वालों ने नहीं दी, यूके वालों की इंडिया की एम्बेसी ने दी है। तो इंडिया की एम्बेसी ने दे दी, कॉन्सुलेट ने दे दिए, वॉरशिप्स ने दे दिए, पर मर्चेंट वेसल ने दे दिए। मर्चेंट वेसल को वॉरशिप्स नहीं कहा जाता है, इसलिए वॉरशिप्स में ही असलम मिलता है, मर्चेंट वेसल में नहीं मिलता। न आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है मैरीटाइम लॉ। एडमिरल्टी लॉ भी बोला जाता है। तो अ, इसमें कहते हैं कि ये नॉटिकल इश्यूज़ को देखा जाता है, प्राइवेट मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को देखा जाता है, मैरीटाइम लॉ या एडमिरल्टी लॉ को। लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी क्या कहते हैं ये डिफाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज़ को, जो कि बिजनेस, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड बाउंड्रीज़ को भी तय करता है कि क्या बिजनेस होगा, क्या एनवायरनमेंट है, क्या रिसोर्सेज है, क्या बाउंड्रीज़ है, इन सब को डिफाइन करता है। ऑफ नेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ओशन, वर्ल्ड ओशन से रिलेटेड बिजनेस, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड बाउंड्रीज, इन सब को डिफाइन करता है ये लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी, तो इन क्लॉज, ये UN क्लॉज बना हुआ है यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982। तो ये थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ इसका, UN क्लॉज थर्ड, इसमें 1973 से 1982 में। तो ये थर्ड कॉन्फ्रेंस में बना। ये 1982 में साइन हो गया था, बट इसको इफ़ेक्टिव होते होते 1994 तक टाइम लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा 12 साल इसको क्यों लग गए, क्योंकि 12 साल में 60 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ UN क्लॉज, क्यों UN क्लॉज की ज़रूरत पड़ी। तो पहले क्या होता था, रिच और वेल्दी कंट्री जो होती थी वही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी सी से, और पुअर कंट्रीज़ देखती रह जाती थी। तो सी में आपको पता ही है रिसोर्सेज कितने बढ़िया बढ़िया है, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है। तो एक कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड प्रमोट किया गया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आपने फ्रीडम ऑफ हाई सीज दी हुई है। सो हम इस थीसिस के अगेंस्ट है, हम एंटी थीसिस है। तो हम कहेंगे कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब हर बंदे को अधिकार है इस लाइफ में अच्छे से जीने का। और ये हम एंटी थीसिस लेके आए अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ हाई सीज के लिए, जिसको हम मेरे लिबरेम भी कहते हैं। तो सोवेरेन राइट्स जो थे उसमें चेंज किया गया और उसको फेस डाउन किया गया, जो जितने भी जोन्स हैं उनको फेस डाउन कर दिया गया टू डिसाइड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो सबसे पहले जो फेस डाउन करके पहला फेज बनाया गया उसको कहा गया टेरिटोरियल सी, इसको मैरीटाइम बेल्ट भी बोला जाता है, एडजेसेंट टू कोस्टल स्टेट। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी बोला जाता है। एक नॉटिकल माइन 1.852 किलोमीटर्स होते हैं फ्रॉम बेस लाइन। रिसोर्सेज इसमें फ़िशिंग कर सकते हो, रिसोर्सेज ले सकते हो, फॉरेन व्हीकल भी, फॉरेन व्हीकल को राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का बेनिफिट मिल जाता है। सॉवरेनिटी जो आपकी एक्सटेंड है एयर स्पेस में भी एक्सटेंड होती है ओवर द सी एज वेल एज इट्स बेड एंड सब सॉइल। उसके बाद कॉन्टिग्यूस जोन आता है जो कि अनदर 12 नॉटिकल माइन का होता है। तो 24 नॉटिकल माइन फ्रॉम बेस लाइन कॉन्टिग्यूस जोन तक रहता है। पनिशमेंट करने का राइट होता है स्टेट के पास फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम, सैनिटरी, फिजिकल एंड इमिग्रेशन रेगुलेशंस।